जैसा कि आप सब ने बचपन से बहुत नाम सुना है, एड्स सुना है ना। एड्स क्या है? एड्स मैम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यस, एड्स क्या है मैम? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर, क्या फुल फॉर्म है? एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एक्वायर, हमने एक्वायर किया इन्फेक्शन, उसमें क्या हो रहा है? इम्यूनिटी डेफिशिएंसी हो जा रही है, इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो जा रही है, डेफिशिएंसी हो जा रही है इम्यूनिटी की। और क्या है ये? सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम। जैसे एक किसी पर्टिकुलर बीमारी के सिम्टम नहीं दिखेंगे, जैसे मैंने निमोनिया पढ़ाया, टाइफाइड पढ़ाया, मलेरिया पढ़ाया, उनके सबके अलग सिम्टम्स थे, बट इसके क्या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सारे सिम्टम दिखेंगे हमें एक साथ, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जी मैम। अब ये कॉज कौन करता है? ये कॉज करता है HIV नामक एक वायरस, अच्छा ये ठीक है। HIV की फुल फॉर्म क्या है? HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये है हमारे पास HIV की फुल फॉर्म। यस, फेटल डिजीज, यस, घातक, मृत्यु को आह्वान करने वाली डिजीज। तो एड्स क्या है? फेटल डिजीज। एक बच्चा लिख रहा है फेटल डिजीज। यस बेटा, फेटल डिजीज है, बिल्कुल फेटल डिजीज है, बिल्कुल मृत्यु को बुला देती है। अब क्या है ये? एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, नॉट कोजेनाइटल। ये कोई कोजेनाइटल डिसऑर्डर नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। कोजेनाइटल मतलब जेनेटिक नहीं है, कॉन्जेनाइटल मतलब जेनेटिक नहीं है, जेनेटिक नहीं है। ओके। सिंड्रोम मींस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम मींस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। आ जाओ, अब एड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो एड्स क्या है? एड्स वाज फर्स्ट, मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड, एड्स के बारे में पहली बार पता चला, एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड 1981 में पहली बार पता चला इन द लास्ट 25 इयर्स। और पिछले 25 सालों में हमारे पास 25 मिलियन डेथ हो चुकी है। 25 सालों में हमारे पास इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। 25 सालों में पूरी दुनिया में एड्स फैल गया, और साथ ही साथ क्या हुआ? किलिंग 25 मिलियन पीपल की डेथ हो गई। किससे? एड्स से। फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। अब एड्स जो है क्या करता है? एड्स कॉज बाय HIV। एड्स किससे होता है? HIV वायरस। HIV वायरस क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, वो कॉज करता है एड्स। मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ वायरसेस। अब क्या होता है? ये तो मैंने बताया कि हाँ ये इम्यूनिटी कम करने वाला एक वायरस है ह्यूमन में, और इस वायरस का नाम क्या है जो हमें एड्स कर रहा है? रिट्रोवायरस। कौन सा है? रिट्रोवायरस। अब आ जाओ, रिट्रोवायरस कैसा होता है? हम रिट्रोवायरस की शक्ल देखते हैं कैसी है। बेटा रिट्रोवायरस जो है ये एक हमारे पास RNA वायरस है। क्या है? RNA वायरस। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA मिलता है, और वो भी कैसा? सिंगल स्टैंडर्ड। कैसा? सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो RNA वायरस है हैविंग 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA। 2 RNA होते हैं, जैसे ये वायरस है इसके अंदर ऐसे 2 RNA होंगे, ऐसे ये दोनों RNA अलग अलग है ना। 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। प्रोटीन का इनके पास एक लिपिड का एनवेलप होता है, ऐसे 2 एनवेलप होते हैं, एनवेलप होता है इनके पास इस प्रकार से। इनके पास एंजाइम्स होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, हमारे पास प्रोटीएज और इंटीग्रेज। दीज आर 3 एंजाइम्स होते हैं रिट्रोवायरस के पास। अब इसकी शक्ल देखते हैं, रिट्रोवायरस की शक्ल होती कैसी है? तो रिट्रोवायरस की शक्ल कुछ ऐसी होती है, लाइक दैट, बट इसमें एक सिंगल RNA दिखाया, उसमें अंदर 2 RNA होते हैं, दो RNA होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड 2 RNA होते हैं। साथ ही साथ ये एक कवर दिख रहा है आपको, ये एक लिपिड का कवर है, एनवेलप है, और एक ये एनवेलप है, ये 2 एनवेलप है। दीज आर लिपिड एनवेलप, ये दोनों लिपिड के एनवेलप है, लिपिड के एनवेलप है ये। अच्छा, इसमें बेटा कुछ गड़बड़ हो रखी है नेमिंग में, तो आप कंफ्यूज मत होना, मेरे साथ के साथ करना वीडियो को पॉज करके अगर नोट्स बनाओ तो। जेनेटिक RNA मटेरियल है ये RNA है, ये दोनों सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA। अब इसकी सरफेस पे ये जो आपको दिख रहा है, ये इस प्रकार से ये इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। कहां लिखा है ग्लाइकोप्रोटीन? ये रहा एनवेलप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो लास्ट वाला, ये जो रेड कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये आउटर एनवेलप, ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन का है। ये है एनवेलप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। जी मैम। अब क्या होता है? आप सबको पता है
कि वायरस का जो एनवेलप होता है उसको बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड की स्पेलिंग भी गलत है यहाँ पे, कैप्सिड लिखा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का होता है हमारे पास रेट्रोवायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड 2 आरएनए होते हैं, 2 लिपिड के एनवेलप होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज, 3 एंजाइम्स होते हैं। और क्या है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये जो दिख रहे हैं डॉटेड डॉटेड, इस प्रकार से ये एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स है। और यहीं पे इंटीग्रेज एंजाइम होता है और यहीं पे प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो लगभग इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है रेट्रोवायरस का। अब रेट्रोवायरस काम कैसे करता है? अब जो रेट्रोवायरस है कैसे कर रहा है, क्या चल रहा है? तो जो हमारी बॉडी, पहली चीज तो जो एड्स है, ये मैंने आपको अभी पढ़ाया कुछ दिन पहले कि एड्स क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है। एड्स क्या है? इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है। कराया था इन्फेक्शियस में, एड्स ही लिखवाया था। लेकिन ये ट्रांसमिट कैसे होता है? ये ऐसे कोई मेरा हाथ पकड़ ले तो टच नहीं हो जाएगा, कोई मेरे साथ चले मैं उसके साथ खाना खाऊं तो मुझे नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे कम्युनिकेट नहीं होता। ये कैसे फैलता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, किस प्रकार ट्रांसमिट होता है? तो इसके 4 रीजन है कि ये ट्रांसफर कैसे हो सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, कैसे स्प्रेड हो सकता है। तो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के साथ ये, अगर कोई व्यक्ति, कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ कोई सेक्सुअली इंटरकोर करता है तो ये ट्रांसमिट हो जाएगा। एक फर्स्ट रीजन ये है, एड्स ऐसे फैलता है। दूसरा क्या है कि जो ब्लड है, किसी के ऊपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, किसी को ब्लड चढ़ रहा है और उसको ब्लड हमने चेक नहीं किया, और हो सकता है कि हमने उसको जो ब्लड चढ़ाया, तो वो जो ब्लड जो पेशेंट को चढ़ाया, अगर वो हमारे पास इन्फेक्टेड हुआ तो दूसरे पर्सन को फैल जाएगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कंटामिनेटेड ब्लड। कंटामिनेटेड मतलब वही HIV इन्फेक्टेड, ठीक है। HIV इन्फेक्टेड ब्लड अगर हम चढ़ा देते हैं या उसके कोई प्रोडक्ट्स मतलब सेल्स वगैरह चढ़ा देते हैं, जैसे प्लेटलेट्स वगैरह, प्लाज्मा ऐसे करते हैं। बाय द शेयरिंग इन्फेक्टिंग नीडल्स, अब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको इंजेक्शन लगाया, उसी नीडल से किसी और को इंजेक्शन लगा दिया, उसी नीडल से किसी और को इंजेक्शन लगा दिया, और ऐसे करके ये फैल जाएगा कम्युनिटी में, इससे उसको, उससे उसको, उसको इससे। तो ये फैल कैसे रहा है? ये हमारे पास फैल कैसे रहा है? सेक्सुअली इंटरकोर करने से फैल रहा है। दूसरा, ब्लड, कंटामिनेटेड ब्लड जो है, इन्फेक्टेड ब्लड है वो चढ़ा दो तो फैल रहा है। और तीसरा, इन्फेक्टेड नीडल से। और चौथा क्या है कि जो माँ को, अगर माँ इन्फेक्टेड है और उसकी वूम में बेबी है तो बेबी को ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर इन्फेक्टेड मदर है तो उसको फीटस में अपने आप HIV पहुंच जाएगा। इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, उसके चाइल्ड को हो जाएगा। तो दीज 4 रीजंस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। अभी हमने कहा ट्रांसमिशन ऑफ दी एड्स, अब हम पढ़ेंगे हाई रिस्क। हाई रिस्क किसको है? मतलब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि इन्फेक्शन इसको हो जाएगा, हाई रिस्क किस किसको है? तो हाई रिस्क किस किसको एड्स इजीली हो सकता है? इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, कोई व्यक्ति जो कि बहुत सारे पार्टनर्स रख रहा है उसको एड्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल पार्टनर्स रख रहा है तो उसको नहीं पता कि वो किसके पास जा रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, और वो किसी से मिलता है तो उसको एड्स हो जाएगा। अगर वो किसी से मीट करेगा तो फिर उसको हो जाएगा। तो ऐसे फैल जाएगा। अगर कोई मल्टीपल पार्टनर्स रखता है तो हो जाएगा एड्स। दूसरा क्या है? कोई ड्रग एडिक्टेड है, कोई भी ड्रग एडिक्टेड पर्सन है, तो ड्रग एडिक्टेड पर्सन है तो मतलब क्या हुआ? वो ड्रग इंट्रावेनसली वेन में ले रहे हैं ड्रग, तो इंजेक्शन से ले रहे हैं, तो उसने ब्लड, वो ड्रग्स डाला इंजेक्शन से, किसी और ने ड्रग्स लिया, फिर उसी नीडल से किसी और ने ड्रग्स लिया, उसी से फिर किसी और ने लिया, और इनमें से कोई एक भी इन्फेक्टेड हुआ तो सबको हो जाएगा। तो इंट्रावेनसली अगर कोई ड्रग्स एडिक्टेड है तो। तीसरा क्या तरीका है? हमारे पास अगर किसी में ब्लड की कमी है, कोई चीज है, कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसमें ब्लड नहीं बन रहा है, तो अब बार बार हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, बार बार उसको ब्लड चढ़ाते हैं, बार बार अगेन एंड अगेन। और तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि उसको बार बार ब्लड चढ़ रहा है, बाई चांस किसी इग्नोरेंस की वजह से उसको कंटामिनेटेड ब्लड चढ़ा दिया तो उसको हो जाएगा। अब क्या होता है? चाइल्ड बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, जो बच्चा हुआ है वो कैसा हुआ है? वो जो माँ है उनकी वो मदर कैसी है? इन्फेक्टेड है, तो बच्चा इन्फेक्टेड है HIV से, तो ये हाई रिस्क है। अब हम बात करते हैं कि लोगों को लगता है कि जो एड्स है वो फैल रहा है, लेकिन वो फैल कैसे रहा है ये आपको ध्यान रखना है। वो फैल रहा है ब्लड के कांटेक्ट में आने से, फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से। बॉडी फ्लूइड के अगर कांटेक्ट में आता है इन्फेक्टेड पर्सन तो एड्स उसको होगा। ये वैसे नहीं फैल रहा कि कोई ऐसे टच कर ले रहा है, कोई ऐसे किस कर ले रहा है, या कोई हमारे साथ खाना खा ले रहा है, या हम किसी के साथ बातचीत कर ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं फैल रहा है। कोई मेयर टच से नहीं फैल रहा है, ये कोई फिजिकल टच से नहीं फैल रहा है। ये फैल रहा है कि जब बॉडी कांटेक्ट में, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में कोई व्यक्ति आता है इन्फेक्टेड तो ये फैलता है एड्स। तो इट इज इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की लाइन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, ये बात का ध्यान देने योग्य है, दैट एड्स या HIV इज नॉट अ स्प्रेड। क्या नहीं हो रहा? ऐसे नहीं फैलता बाय अ मेयर टच, प्यार से टच, मतलब कोई भी ऐसा हल्के फुल्के टच से नहीं फैलता, फिजिकली टच से नहीं फैलता, फिजिकली कांटेक्ट से नहीं फैलता, ठीक है। इट इज स्प्रेड, कैसे फैलता है फिर मैम? ये इट इज स्प्रेड ओनली बाय थ्रू द बॉडी फ्लूइड। अगर बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहा है तो फैल रहा है, चाहे वो ब्लड हो, चाहे फिर वो हमारी बॉडी का मतलब म्यूकस वगैरह हो, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में कैसे भी आ रहा है तो फैल रहा है। अब क्या होता है?
टाइम लैग, अब क्या होता है इसमें, टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। मतलब क्या होता है कि एड्स किसी को हो गया तो तुरंत उसके सिम्टम नहीं दिखते हमें, उसमें टाइम लग जाता है, कुछ महीने से कुछ साल तक लग जाती है, इवन 5 साल से 10 साल तक लग जाती है कि एड्स के सिम्टम्स बाहर आने में, है ना। तो टाइमिंग लैग होती है बिटवीन दी इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन सिम्टम्स आने में ऑफ एड्स। कितना टाइम लग जाता है, कुछ महीने से लेके मैनी ईयर, साल भी लग जाती है, लाइक 5 से 10 साल। यस आलिया, एड्स इन्फेक्शियस वो है, डिजीज है। एड्स क्या है, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, बेटा मैं करा चुकी हूं ये बात। नेक्स्ट, अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बॉडी में बताया कि हमारी बॉडी में बहुत प्रकार की सेल्स होती हैं, ठीक है। तो जो ज्यादातर जो एड्स है वो अटैक, एड्स कहाँ होगा, एड्स जो है वो कैसे होता है, कैसे फैलता है हमारी बॉडी में, रेट्रोवायरस जाता है कैसे, एचआईवी वायरस। तो रेट्रोवायरस की हम बात कर रहे हैं, रेट्रोवायरस। अब जैसे एक सेल है, ये सेल है, इस सेल का नाम है मैक्रोफेज सेल, मैक्रोफेज सेल, मैक्रोफेज सेल है ये, क्लियर। अब आ जाओ, अब ये रेट्रोवायरस है, दिस इज द रेट्रोवायरस। जी मैम, एक और एनवेलप, जी मैम। चलो इसकी बाहर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ओके। ये क्या मैम, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, 2 आरएनए है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि इंटीग्रेज, प्रोटीएज, और भी यहाँ पे एंजाइम्स होंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना। अब ये रेट्रोवायरस है, क्या करेगा, मैक्रोफेज के अंदर जाएगा, कहां जाएगा, मैक्रोफेज के अंदर। अब मैक्रोफेज के अंदर गया, कहां गया, पहले ये मैक्रोफेज के अंदर गया, एंटर किया इसने, एंटर इनसाइड मैक्रोफेज सेल, सेल के अंदर गया। अब सेल के अंदर गया बेटा, तो इसके सब चीजें छोड़ो, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये दिस जेनेटिक मटेरियल, ये आ गया सेल के अंदर, ये किसका, रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल है। और ये यहाँ पे हमारे पास इसका जेनेटिक मटेरियल है, मैक्रोफेज सेल का, ये मैक्रोफेज सेल का जेनेटिक मटेरियल है, किसका, सेल का जेनेटिक मटेरियल है। सेल का जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास, ये क्या मैम, आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से हमारे पास बनेगा डीएनए, क्या बनेगा, डीएनए। अगर आरएनए से हमारे पास डीएनए बनता है, फॉर्म होता है, क्या बन रहा है, डीएनए, तो इसको हम बोलते हैं, जब डीएनए से आरएनए बनता है, जैसे हम बोलूं, मैंने कहा डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो मैंने इसको बोला ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बना तो हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से डीएनए बन रहा है तो इसको मैं बोलूंगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो रेट्रोवायरस है, इसके पास एक एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, ये आरएनए से डीएनए बनाता है, क्या बनाता है, डीएनए, बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू। अब क्या हुआ, अब ये डीएनए बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, डीएनए। अब ये तो मेरा डीएनए बना, ये डीएनए अब हमारी जो सेल का, होस्ट का, ये जो होस्ट है ना, इस होस्ट का जेनेटिक मटेरियल से आके इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेट हो गया। इंटीग्रेट का मतलब होता है जुड़ना, इंटीग्रेट मतलब जुड़ना, अटैच्ड हो गया। अब ये जो डीएनए बना था, ये यहाँ पे आके ज्वाइन हो गया, इंटीग्रेट हो गया। इसके पास एक एंजाइम होता है, इंटीग्रेज, उसकी हेल्प से ये होस्ट की सेल, होस्ट के जो होस्ट की जेनेटिक मटेरियल से अटैच्ड हो जाता है। अब अटैच्ड हो गया तो यहां से ये फिर बनाएगा एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, फिर प्रोटीन बनेगी, और ये फिर हमारे पास प्रोटीन बनेगी तो फिर वो दिखाएगी। और साथ ही साथ फिर ये प्रोटीन बनने के बाद यहां से पूरा वायरस निकलेंगे, यहां से पूरे वायरस फॉर्म होके निकलेंगे, ये पूरे वायरस, रेट्रोवायरस, बहुत सारे रेट्रोवायरस बनेंगे, कितने, बहुत सारे रेट्रोवायरस। ऐसा करके ये रेट्रोवायरस निकलेंगे बाहर। तो एक था, अब उसने अपनी मल्टीपल कॉपीज बना ली, नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा ली। अब क्या हुआ, ये रेट्रोवायरस कहां जाता है, ये रेट्रोवायरस हमारे पास गया टी लिम्फोसाइट में, कहां गया, टी लिम्फोसाइट में, टी लिम्फोसाइट में गया। टी लिम्फोसाइट में जाने के बाद ये गया ब्लड में, टी लिम्फोसाइट में गया, ब्लड में गया। उसके बाद इसने अटैक किया, अटैक कहां किया इसने, टी हेल्पर सेल पे अटैक किया।
टी हेल्पर सेल बहुत जरूरी थी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए। अब इसने टी हेल्पर सेल पे अटैक किया तो टी हेल्पर सेल की जो संख्या है, जो नंबर है, उनको कम कर दिया। अब टी हेल्पर सेल के नंबर्स कम हो गए तो इम्यूनिटी डगमगा गई, बॉडी की इम्यूनिटी डगमगा गई। डगमगा गई मतलब इम्यूनिटी वीक हो गई। अब इम्यूनिटी वीक हो गई, साथ ही ये ब्लड में जाते हैं और अपना और नंबर बढ़ाते हैं, टी लिम्फोसाइट में जाके अपना और नंबर बढ़ाते हैं, फिर अटैक करते हैं टी हेल्पर सेल को, फिर अटैक करते हैं टी हेल्पर सेल को। टी हेल्पर सेल कम होते चले जाते हैं, इनका नंबर बढ़ता जाता है, बॉडी वीक पड़ती चली जाती है, इम्यूनिटी वीक पड़ती चली जाती है। आओ उधर। अब क्या हो रहा है, ये वायरस है, वायरस एंटर करता है मैक्रोफेज सेल के अंदर, फिर क्या करता है, उसके बाद ये बनाता है आरएनए से डीएनए फॉर्म करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब क्या किया इसने, अब ये जो डीएनए बना ये होस्ट के जेनेटिक मटेरियल से जाकर ज्वाइन हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है, लाइगेट हो जाता है, और क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, वायरस इन्फेक्टेड पार्टिकल्स या प्रोटीन। और फिर हम कहेंगे कि एंड में, एंड ऑफ द टाइम, फिर ये बाद में प्रोड्यूस करता है हमारे पास सीधे वायरस। क्या प्रोड्यूस करता है, वायरस, वायरस प्रोड्यूस कर रहा है ये रिट्रोवायरस। ये मैक्रोफेज सेल है। अब ये बहुत सारे रिट्रोवायरस, ये सारे क्या है, रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरसेस, ये सारे रिट्रोवायरसेस इसने सारे प्रोड्यूस किए। और मैक्रोफेज सेल को फिर हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ, इसको हम बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ एचआईवी, एचआईवी फैक्ट्री, इसको हम बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री, क्योंकि इसने बहुत सारे वायरसेस को उत्पादन कर दिया, बना दिया, तो ये एचआईवी फैक्ट्री बन जाती है। और फिर क्या होता है, प्रोड्यूस वायरसेस एंड एक्ट एज अ एचआईवी फैक्ट्री। अब ये क्या होता है, वायरस कहां जा रहे हैं, वायरस कहां जा रहे हैं बच्चा, वायरस एंटर इनटू द टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट में एंटर करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं, रिलीज इन ब्लड, और ब्लड में रिलीज होने के बाद अटैक करते हैं टी हेल्पर सेल पे, ब्लड में रिलीज होते हैं, उसके पश्चात, उसके बाद में अटैक करते हैं टी हेल्पर सेल को, टी हेल्पर सेल को अटैक करते हैं और डिक्रीज, ये मैंने डिक्रीज लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, डिक्रीज नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल। और फिर क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इम्यूनिटी और सिम्टम्स, फिर सिम्टम्स क्या दिखते हैं हमें, सिम्टम्स दिखेंगे बर्ड्स ऑफ द फीवर, फीवर आता रहेगा, फीवर घूम घूम के फीवर आता रहेगा, ठीक है। फिर डायरिया हो जाता है, क्या हो जाता है, डायरिया, डायरिया हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, नॉर्मल स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं बिल्कुल नॉर्मल, जैसे किसी का वेट लॉस हो रहा होगा तो हम कहेंगे उसको टेंशन नॉर्मल बात है, वेट लॉस हो रहा है, वो भी ध्यान नहीं देगा। डायरिया हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, डायरिया हुआ है तो, है ना, दवाई ले लेंगे ठीक हो जाएगा डायरिया, ऐसे करके। फीवर आ रहा है, फीवर की दवाई ले लेंगे ठीक हो जाएगा, मतलब एड्स तक कोई सोचेगा ही नहीं, नॉर्मल सिम्टम है। अब होता है जब इम्यूनिटी पूरी वीक पड़ जाती है तो हमारे पास फिर बहुत सारे इन्फेक्शंस लग जाते हैं, तो हमारे साथ फिर बहुत सारे इन्फेक्शंस लग जाते हैं बाद में। फिर हमें हो जाती है, स्पेशली हो जाती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मतलब टीबी, टीबी सुना है ना आपने, माइकोबैक्टीरियम, टीबी सुना है ना सब। टीबी का क्या होता है कि जैसे इम्यूनिटी वीक होती है वो बैक्टीरिया अटैक कर देता है हम पे, बैक्टीरिया तो होता ही है, वो हम पे अटैक कर देता है। यस बेटा चेतन, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, वायरसेस और वायरसेस अटैक कर देते हैं, ये बाकी से तुम्हें खांसी वगैरह हो जाए, फंगस अटैक कर देती है, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मा, ये हमारे पास अटैक हो जाता है, ये हमारे पास एक डिजीज हो जाती है, फीवर आता है, सर दर्द होता है, हेडेक होता है, ये सब, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं कि साथ ही साथ जब एड्स हुआ तो बाद में देखो हमें टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये देखो इतने सारे इन्फेक्शन हमें हो रहे हैं, अब इतने सारे इन्फेक्शन हो रहे हैं मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, इसका भी सिम्टम दिख रहा है, उसके भी सिम्टम, उसके भी सिम्टम, उसके भी सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स दिख जाते हैं एड्स में, इसलिए हमने उसको बोला एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब डायग्नोसिस, इसके लिए एनसीईआरटी में एक टेस्ट दिया है एलाइजा। कौन सा टेस्ट है, एलाइजा, एलाइजा क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये टेस्ट है जो आपको इसको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टेस्ट का नाम याद रखना है आप लोगों को, क्या है, एलाइजा इम्यूनो, ठीक है, इम्यूनो लिंक्ड, सॉरी क्या पढ़ रही है कृष्णा, ठीक है, ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइजा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट। अब सब बच्चों को जिज्ञासा होती है कि मैम अगर ये इतना खतरनाक है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, दुनिया में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सॉरी बहुत दुखद वाली बात है सबके लिए, लेकिन नहीं है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है एलाइजा। यस, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद द एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग देते हैं हम कि उससे क्या हो जाए कि उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन वगैरह हो रही है वो ना हो, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग देते हैं हम, ठीक है। ये सब पार्शियली, नॉट कंप्लीटली, इट्स पार्शियली। अगर बाई चांस ये स्टेटमेंट दें असर रीजन में कि कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली, इट पार्शियली, ध्यान रखना क्या है, पार्शियली। एंटी रिट्रोवायरल जो ड्रग है वो क्या पार्शियली इफेक्टिव है, कंप्लीटली नहीं है, थोड़ी बहुत है, पार्शियली इफेक्टिव है। दे कैन बी ओनली प्रोलॉन्ग लाइफ, ये लाइफ का जीवन को थोड़ा सा बढ़ा सकती है, बट पेशेंट को बचा नहीं सकती डेथ होने से। किसी पेशेंट को एड्स हो गया
तो वो 2 साल में मरने वाला है तो वो 3 साल बचा लेगी, 4 साल में वो कर देगी, लेकिन वो बचा नहीं सकती उसको मरने से। इसका कोई इलाज नहीं है एड्स का, क्लियर? तो एड्स का इलाज नहीं है मैम, कोई ट्रीटमेंट नहीं है बेटा। तो बेटर क्या, बेटर है प्रिवेंशन। क्या है बेटर? बेटर है प्रिवेंशन, कि हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए, सावधानियां करनी चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ठीक? संभल के कदम रखना चाहिए, संभल के। आओ प्रिवेंशन, टेकिंग ब्लड। अब प्रिवेंशन क्या है, हमें कहां सावधानियां बरतनी है कि जो हम ब्लड ले रहे हैं, ब्लड कहां से लें? ब्लड ऐसे किसी ने चढ़ा दिया डायरेक्ट, हम किसी को नहीं चढ़ा सकते पेशेंट को, किसी ने डोनर ने दिया पेशेंट को चढ़ा दिया, नॉट लाइक दैट। हम ब्लड बैंक से ब्लड लें, ठीक है? तो वहां पे वो पूरा ब्लड वगैरह चेक करके रखते हैं, तो ब्लड बैंक से लें पहले। दूसरी क्या है, यूज, जैसा निडल्स वगैरह से फैल जाता है इन्फेक्टेड, तो हम क्या करें, डिस्पोजेबल निडल्स ले, डिस्पोजेबल सरेंजेस का यूज करें, कि एक ने यूज करे उठाई फेंक दे, एक ने यूज करे उठाई फेंक दे, प्राइवेट गवर्नमेंट सारे सेक्टर्स में। अब तो ऐसा ही होता है नॉर्मली, सफदरजंग वगैरह हर जगह, क्लिनिक पे भी हर जगह डिस्पोजेबल हमारे पास सरेंज आ गई है, एक को यूज करें और उठा के फेंक देते हैं, हम दूसरे के नहीं यूज करते हैं, है ना? अब क्या तीसरा क्या था हमारे पास, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स। जब मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ाए थे, तो मैंने कहा था इकलौता कॉन्डोम है जो हमारे पास किससे बचाता है, एड्स एंड HIV वायरस से बचाता है ना? एड्स या HIV कहूं या हेपेटाइटिस बी, इस टाइप के वायरस से प्रोटेक्ट करता है। क्या है? इकलौता कॉन्डोम है। तो लोगों को इस बारे में बताएं, तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स करें। फिर क्या, कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूसेस, जिन लोगों को लत है ड्रग्स लेने की उसको कंट्रोल करें, कि ड्रग लेने की लोगों के हैबिट्स है, तो सब लोग ग्रुप में बैठे हैं, सब लोग ड्रग्स ले रहे हैं किस तरह से। अब क्या पता किसने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ मतलब इंटरकोर्स किया है, नहीं पता ना, किसको क्या वायरस है नहीं पता, लेकिन वो एक ही सरेंज से आपस में वो करेंगे प्रिक, तो सबको हो नहीं जाएगा, सबको हो जाएगा फिर। उधर तीसरा क्या, पांचवा क्या हमारे पास, एडवोकेटिंग द सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV सब्स्टिकेबल पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि पहली चीज तो ये कि अब लोगों को बताएं कि सेफ सेक्स क्या है। दूसरा प्रमोट करें, क्या प्रमोट करें, रेगुलर चेकअप्स, जिन पर डाउट हो जो भी है, सब सेक्स मतलब थोड़ा भी लगे हो तो उनके लिए चेकअप्स हो प्रॉपर, ठीक है? तो ये प्रिवेंशन है हमारे पास, ये क्या है, प्रिवेंशन। द वर्ड एड्स स्टैंड क्या करता है, स्टैंड एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, द इंडिविजुअल इंडिकेटिंग क्या है, इट इज नॉट अ कोजेनाइटल डिसऑर्डर, ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को था तो बच्चे को हो गया, नहीं, ये फ्लूइड कांटेक्ट में आने से फैलता है। अगर माँ को है और वो प्रेग्नेंट हुई तो उसको बच्चे को ऐसे हो जाएगा, फ्लूइड के कांटेक्ट से होता है, बट जेनेटिक नहीं है कि नाना को था जेनेटिकली यहां तक आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड 1981, और फिर क्या हुआ था, लास्ट 25 ईयर्स में, पुराने 25 साल में हमारे पास 25 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी एड्स से, और पूरी दुनिया में फैल गया था। एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV के थ्रू होता है, अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस, ठीक है? और जो मेंबर ग्रुप है उसको हम रेट्रोवायरस कह रहे हैं, व्हिच इज हैव एन एनवेलप, उसके पास एनवेलप होता है इनक्लोजिंग RNA जीनोम। एक रेट्रोवायरस एक RNA वायरस है हमारे पास। एंड ट्रांसमिशन HIV इन्फेक्शन जनरली बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट, जी मैम। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, जी मैम। तीसरा क्या होता है, इन्फेक्टेड निडल से, अगर कोई शेयर करता है क्या, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल, और वो इंट्रावेनसली वेन में लगाता है, तो ये हो गया तीसरा। चौथा क्या है, माँ को है तो बच्चे को हो जाएगा, माँ को है तो बच्चे को हो जाएगा। अब सो पीपल आर एट अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन, इंक्लूड्स थे, किसको इंक्लूड कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स हु हैव अ मल्टीपल पार्टनर। तो अवॉइड करना चाहिए मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करना, अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स। अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। ड्रग एडिक्टेड जो है उनको इंट्रावेनसली क्या है, ड्रग एडिक्टेड हु टेक, इनको हाई रिस्क है कि इनको चांसेस है कि इनको हो जाएगा एड्स, तो इन लोगों का फिर रेगुलर चेकअप्स कराएं। प्रिवेंशन बताया था ना उसमें कि हाँ, जिनके जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखते हैं उनका चेकअप्स कराएं, जो ड्रग एडिक्टेड है उनका ध्यान दें, ठीक है? इनको क्योंकि हाई चांस है एड्स होने के। दूसरा क्या है, जिनको बार बार रिक्वायर्डली रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बार बार ब्लड चलता है। चिल्ड्रन बोर्न है ना HIV इन्फेक्टेड मदर, अगर मदर को है तो बच्चे को हो जाएगा। So do you know when do people need a repeated blood transfusion? Find out, make a list and a it is the important. अब वो कह रहा है कि ये आपको ध्यान देने वाली बात है। Important note that HIV and AIDS is not a spread by the mere touch or a physical contact. It's only spread through the body fluid. अगर कोई body fluid के contact में आता है तब हमारे पास HIV फैलता है। हाँ, imperatively physical and physiological well-being that HIV and AIDS infect persons are the not isolated from the family. अगर किसी को HIV है तो उसे फैमिली से अलग नहीं कर देते, जैसे हम कोरोना में क्वारंटाइन कर रहे थे, ऐसा नहीं करते,
है ना, क्योंकि वो नहीं फैल रहा फिजिकल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट टच से, मेयर टच से नहीं फैल रहा है वो। देयर इज ऑलवेज टाइम लैग बिटवीन, और क्या होता है जो उसके सिम्टम्स आने में, एचआईवी इन्फेक्शन किसी को हो गया, उसके सिम्टम्स आने में टाइम लग जाता है, फ्यू मंथ टू फ्यू ईयर्स, मैनी ईयर्स, ठीक है, 10 से 5 साल। अब इधर देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब ये हमारे पास रेट्रोवायरस है। अब ये रेट्रोवायरस आरएनए कोर वायरस इन्फेक्टेड नॉर्मल सेल, इसने क्या किया, इसने मैक्रोफेज सेल को अटैक किया, मैक्रोफेज सेल के अंदर गया। ये आरएनए था, इस आरएनए से इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इसने डीएनए बनाया। क्या बनाया, डीएनए, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और उसके बाद ये जो डीएनए बना, ये क्या हुआ, जो होस्ट का जेनेटिक मटेरियल था, होस्ट का डीएनए था, उससे लाइगेट हो गया। क्या हो गया, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम, इनकॉर्पोरेट्स मतलब वहां चला गया, एंटर हो गया, ज्वाइन हो गया। न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल, और फिर नया आरएनए बन रहा है, फिर नया आरएनए बन रहा है, और न्यू आरएनए से क्या हो रहा है, हमारे पास न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस, नया आरएनए बना, और उससे फिर नए नए वायरसेस बनने शुरू हो गए, उससे फिर नए नए वायरसेस बनने शुरू हो गए। तो न्यू वायरसेस कैन बी इन्फेक्ट द अदर सेल, और ये जो वायरस है ये फिर दूसरी सेल को जाकर इन्फेक्ट करेगा, फिर दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेगा, और फिर उससे बहुत सारे वायरसेस निकलेंगे, फिर उसको इन्फेक्ट करेगा, उससे वायरसेस निकलेंगे। और साथ ही साथ अगर ये मैक्रोफेज सेल है, क्या है, मैक्रोफेज सेल, मैक्रोफेज सेल है, इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ एचआईवी, इससे बहुत सारे वायरसेस निकलते हैं। Infected cell can be survived while the viruses are they being replicated and released। वो कह रहा है कि infected cell जैसे ये है, ये जिंदा रहेगी जब तक वायरसेस इसमें बन रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं बाहर। अब क्या हो रहा है, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन, अगर किसी इंसान की, किसी व्यक्ति के बॉडी में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, तो वायरस एंटर इनटू द मैक्रोफेज, कहां एंटर किया, मैक्रोफेज सेल के अंदर, और आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट, वो रेप्लिकेट हुआ एंड फॉर्म वायरल डीएनए, और इसने क्या बनाया, डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, and this viral DNA gets incorporates, bind हो जाता है, ligate हो जाता है into the host DNA, directs the infected cells to produce the virus particle। और जो infected cell है वो डायरेक्ट, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो डायरेक्ट क्या कर रही है, वायरस प्रोड्यूस करना उसने शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। The macrophages continue to produce, जो मैक्रोफेजेस है वो क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट होते हैं, लगातार प्रोड्यूस करते रहते हैं वायरसेस। दिस वे एक्ट लाइक अ एचआईवी फैक्ट्री, और वो कैसे काम कर रहे हैं, एचआईवी की फैक्ट्री लगातार बनाए जा रहे हैं, जैसे फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं, सामान बनते हैं, कोई भी फैक्ट्री है, वैसे ये एचआईवी की फैक्ट्री हो गई सेल। Simultaneously the HIV enter into the T helper cell, T helper cell के अंदर जाती है, T lymphocyte के अंदर, helper T lymphocytes and replicates, और वहां पे फिर अपना नंबर बढ़ाती हैं, रेप्लिकेट होती है, वहां से फिर बहुत सारे वायरसेस निकलते हैं। ये प्रोजेनी वायरस रिलीज इनटू द ब्लड, और फिर वो ब्लड में चली जाती हैं, कहां चली जाती हैं, ब्लड में। हाँ, द प्रोजेनी ऑफ द वायरस रिलीज इनटू द ब्लड एंड अटैक द टी हेल्पर सेल, और फिर टी हेल्पर सेल पे अटैक करती है। दिस रिपीटेडली, और ये बार बार हो रहा है, टू अ प्रोग्रेसिवली डिक्रीज इन नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल, और लगातार ऐसा हो रहा है कि वायरसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, टी हेल्पर सेल पे अटैक कर रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, हेल्पर सेल पे अटैक कर रहे हैं, तो टी हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज हो जाता है। टी lymphocyte in the body of the infected person during this period the person suffer from the Woods fever, fever होता है उसको, Woods fever, डायरिया हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है उसका, due to the decrease of number of T helper cell, the person start suffering from infections that could be have been otherwise overcome, such as the due to the bacteria, especially mycobacterium, fever, TB, viruses के infection, fungal infection, even the parasite infection, parasite हमारी बॉडी में जाता है, टॉक्सोप्लाज्मा, ये The patient becomes so immune deficient, जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक पड़ जाती है, इम्यून डिफिशिएंट हो जाता है, that she and he unable to protect them himself, फिर उनके अंदर वो इम्यूनिटी, वो ताकत, वो क्षमता नहीं रह जाती कि वो रोगों से प्रतिरोध कर सके, रोगों से लड़ सके। Herself against these infection, a widely used diagnostic test for AIDS, ये क्या है, enzyme linked immunosorbent assay, ELISA, ठीक है, ELISA, treatment of AIDS with an antiretroviral drug is only a partially effective, they can only prolong life the patient but cannot prevent from death, death से नहीं बचा सकते, which is the inevitable। आ जाओ, oh no, अब क्या था, प्रिवेंशन ऑफ एड्स, ये प्रिवेंशन है यहाँ पे, प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एज अ एड्स हैज नो क्योर, ये इस बात पर ध्यान दे दो कि एड्स हैज नो क्योर, कोई क्योर नहीं है उसका, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, जो प्रिवेंशन है वही एक बेस्ट ऑप्शन है, उसका कोई इलाज नहीं है। एचआईवी इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू द कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स इज नॉट अ समथिंग दैट दी हैपेंस इनएडवर्टेंटली लाइक अ निमोनिया, ऐसा नहीं है कि निमोनिया टाइफाइड जैसा है, ऐसा नहीं है, जैसे निमोनिया कैसा खांसी,
इनहेल कर लिया, हो गया। टाइफाइड क्या था, हम साथ मतलब टाइफाइड हमने कंटामिनेटेड फूड खा लिया, ऐसे नहीं फैलता है। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से हो जाएगा, न्यूबॉर्न बेबी में हो जाता था। मे इट टेक अ प्लेस ड्यू टू अ पुअर मॉनिटरिंग, द ओनली द एक्सक्यूज मे बी अ इग्नोरेंस एंड इट हैज बीन अ राइटली सेड। अगर क्या कह रहा है, कोई इग्नोर करता है इसको, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि डोंट डाई ऑफ द इग्नोरेंस, मरो मत किसकी वजह से, इग्नोर की वजह से। इग्नोर की वजह से क्या सकता है, कोई व्यक्ति मर जाएगा, ध्यान नहीं देगा तो। आर कंट्री ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल, ये हमारे पास, ये बेटा याद रखनी है, ये फुल फॉर्म है नेको, नेको नेशनल, ठीक है, एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको याद रखनी है, नेको, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये टीम थी। एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है, NGOs आर दी डूरिंग अ लॉट ऑफ एजुकेट पीपल अबाउट एड्स, उन्होंने लोगों को समझाया, बुझाया, बताया, एड्स के बारे में अवेयर कराया। WHO स्टार्टेड अ नंबर ऑफ द प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV फंक्शन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग अ ब्लड फ्रॉम दी, मैंने आपको पढ़ाया ना, ब्लड बैंक से ब्लड लेना है, ठीक है, और क्या करना है, हमारे पास जो नीडल्स हम यूज कर रहे हैं वो डिस्पोजेबल हो, फेंक दो, एक का यूज करें दूसरी फेंक दो हमने, ठीक है, दोबारा उसको यूज नहीं करना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, जो ड्रग से अडिक्टेड है उसको कंट्रोल करो, ये सब क्या थे, प्रिवेंशन, ये सारे क्या थे बच्चे, प्रिवेंशन, ठीक है। और रेगुलर चेकअप्स करो, क्या है, रेगुलर चेकअप्स, ये रेगुलर चेकअप्स करो। अब इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज अ समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, सिंस देन द इन्फेक्शन में बी स्प्रेड ड्यू टू मेनी मोर पीपल, और ये छुपाओगे तो बहुत लोगों में फैल जाएगा। इनफैक्ट एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प टू सिंपैथी, उसको सिंपैथी की, सहानुभूति की आवश्यकता होती है, ना कि इंस्टाइड ऑफ दी बीइंग अ शंड, उसको हम क्या करें, उसको छोड़ दें, ठीक है, उसको शंड कर दें, मतलब उसको छोड़ दें, उसको त्याग दें, इसकी जगह हमें उसको सहानुभूति, जो एड्स इन्फेक्टेड उसको सहानुभूति की जरूरत होती है, सोसाइटी से उसको निकाल के बाहर नहीं फेंक देना है। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट इज अ प्रॉब्लम टू बी डेल्थ विद द कलेक्टिव मैनर, the chance of the wider spread of the disease increase the manifold, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसी डिजीज बहुत बार फैल जाएगी अलग तरीके से। इट इज अ मेलेडी दैट कैन बी ओनली अ टैकल, ये जो है रोग, इसको क्या करना है, टैकल करना है बाय द सोसाइटी, सोसाइटी के थ्रू, मेडिकल, ठीक है, फ्रेटर्निटी, सॉरी हाँ, फ्रेटर्निटी एक्टिंग टुगेदर, एक साथ मिलके करना है, टू प्रिवेंट अ स्प्रेड ऑफ डिजीज, इसको फैलने से बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एड्स कंप्लीट, जितना एनसीईआरटी में था पूरा करा दिया लाइन टू लाइन।